अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खैरुद्दीन चिश्ती आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। हमारे आज के इस नुस्खे के अंदर जो मैं बताने जा रहा हूँ, अल्लाह के रहम करम से, अल्लाह के फजल से आप इसे गौर से देखें और पूरी एहतियात से और पूरे इत्मीनान से इस अमल को आप इस्तेमाल कीजिए। और ये जो अमल है वो 101% काम करेगा अगर आपका एतबार अल्लाह ताला पे है। पूरा एतबार अगर आपका अल्लाह ताला पे है और उसके आप रहनुमा हैं और उसके फजल से अगर आप काम करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के रहम करम से और अल्लाह के फजल से आपके ऊपर नूर बरसेगा और इंशाअल्लाह आपकी फतह होगी। ये जो नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, ये नुस्खा सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपनी बीवी से, अपनी जोरू से या अपने चाहने वाली से परेशान हैं और उनके बीच में आए दिन रोज़ छोटी से छोटी बात को लेकर के लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, या वो एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं, या कोई निकाह करना चाहता है। कोई लड़की है या उसकी महबूबा है, वो अपनी महबूबा से, जो उसका महबूब है, वो अपनी महबूबा से, अपने चाहने वाली से उससे निकाह करना चाहता है और वो उससे निकाह करना नहीं चाहती है। वो दूर हट रही है या कहती है कि मैं अपने अम्मी अब्बू के कहने पे करूँगी, अगर मेरे अम्मी अब्बू को रज़ा कर लिया तो मैं निकाह कर लूँगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो आपके हक़ में नहीं है। तो सबसे पहले जिसके साथ आप निकाह करना चाहते हैं, जिसके साथ आप ताज़ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो अल्लाह के रहम करम से आप सबसे पहले उसको अपने हक़ में कीजिए। अगर आपका निकाह हो चुका है और आपकी जोरू, आपकी बेगम है, वो आप पे झूठे इल्ज़ाम लगा रही है या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या छोटी से छोटी बात को लेकर के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या आपकी जनाना के जो हैं वो ताल्लुकात कहीं और किसी और की तरफ हैं और आपसे कोई दिल लगी नहीं है, तो आप इस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह अगर आपका निकाह हो लिया है, आपकी जोरू है और हम बिस्तर से मना हो रहा है या हम बिस्तरी नहीं हो रही है, तो आप इस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में आप खुद देखेंगे, आपको खुद को इत्मीनान होगा। आप खुद देखेंगे कि अल्लाह ताला की फजल से आप जो है वो कैसे, आपकी जो बेगम है, आपकी जो जोरू है, आपकी चाहने वाली है, वो कैसे आपके किस कदर आपके पास आती है और कैसे हम बिस्तर होती है। तो इस नुस्खे को करने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहली बात, खुद को आपको पाक और साफ़ होना है। खुद आपको पाक और साफ़ होना है। आपको बाज़ार से, जैसे ये जो बाल मिलते हैं बाज़ार से, चोटी कह देते हैं, ये आपको लेकर के आनी है। नकली ले आए, ठीक है, बाज़ार से ये लेकर के आनी है। और इसके ऊपर आपको करना क्या है कि ये जो चोटी है, ये जो बाल हैं, ये आपको बाज़ार से लेकर के आकर के, और इसको अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपको ध्यान से आप देखें। मैंने ख़ास तौर पे इस पे लिखा है कि 100% आपका काम हो जाएगा। आपको कहीं इधर उधर भटकने की, जाने की, धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं जाने की, कोई तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है? या लतीफ़ू, सिर्फ इसका आपको दम करना है। या लतीफ़ू, इसके ऊपर नाम लेकर के
اگر آپ اپنی بیگم کو کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنی محبوبہ کو کرنا چاہتے ہیں تو اس کا نام لے کر کے 9 مرتبہ اس کا نام لینا ہے، تاکہ اس کے نام سے یہ ہو جائے، اس کے نام سے یہ ہو جائے۔ اور یا لطیفو آپ کو ادا کرنا ہے 800 مرتبہ، یہ دھیان رہے 800 مرتبہ اس کے اوپر آپ کو دم کرنا ہے، اس کا نام لے کر کے اسی بالوں کے اوپر، انہی بالوں کے اوپر۔ اور اول آخری 11 بار، اول آخر 11 بار درود شریف 11 روز بنا ناگا، یہ دھیان رہے بنا ناگا کیے یہ آپ کو کرنا ہے۔ اور اس کے بعد میں ان بالوں کو لے جا کر کے آپ کوئی ایک ایسا پیڑ ڈھونڈیں جس کے اوپر آپ چڑھ سکیں، اور جتنا ہو سکے، جتنا اوپر ہو سکے اتنا اوپر سے اوپر اس کو باندھنا ہے، باندھ کے وہاں پہ چھوڑ دینا ہے، بس نیچے اتر کے آ جانا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو انتظار کرنا ہے، یہ عمل ہونے کے بعد میں آپ کو انتظار کرنا ہے صرف اور صرف 2 روز کا۔ تیسرے روز آپ کو دکھے گا اللہ کا جو کرشمہ ہے، آپ کی فتح ہوگی۔ آپ کی محبوبہ یا آپ کی بیگم ہے، وہ ہم بستر کے لیے آپ کو خود بخود نہ بولیں تو کہنا، اور وہ آپ کے قابو میں نہ ہو تو کہنا۔ بس جیسے میں نے بتایا ہے ویسے ہی آپ کو انشاءاللہ پورے اطمینان سے، پوری احتیاط سے یہ کرنا ہے، اس عمل کو استعمال میں لے کر کے آنا ہے۔ یہ خود آپ کر کے دیکھیں، اگر آپ نہ کر پا رہے ہوں اور آپ کو واقعی میں کوئی تکلیف ہو اور اس تکلیف سے آپ نجات پانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کریں۔ اللہ حافظ۔